नमस्कार, आप देख रहे हो सुलगता सवाल। मैं हूं निश्चित दुबे। तो अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकी है सिर्फ 2 हफ्ते के लिए, लेकिन रात में ट्रंप ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्त पर सहमति दे दी। लेकिन ये क्या है? सिर्फ एक सांस का ब्रेक, 2 हफ्ते का ब्रेक, या असली जंग का आखिरी चैप्टर शुरू होने वाला है? प्रिपरेशन का समय मांगा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल ही है, युद्ध का खूनी नाटक और इकोनॉमिक्स का तूफान, सब कुछ एक साथ। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, दुनिया के शेयर मार्केट्स थर्रा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में आग अभी बुझी नहीं है, बस पॉज बटन दबा हुआ है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत, इजराइल के हमले, अमेरिकी की बमबारी, और ये सब 2 महीने पहले फरवरी में शुरू हुआ था। और अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ये फाइनल ट्रूथ इतना मुश्किल है? इस युद्ध में कौन जीता? रूस, चीन, दोनों कहां खड़े हैं इस युद्ध में? ट्रंप और ईरान के बीच भरोसा क्यों टूट गया? न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इजराइल ने सीज फायर पर हामी भरी, फिर हमले क्यों? ऐसे ही कई सवाल सुलग रहे हैं। यूएस ईरान फाइनल ट्रस्ट नेगोशिएशन मुश्किल क्यों है? इस युद्ध में कौन जीता? रूस और चीन कहां खड़ा है? ट्रंप और ईरान के बीच भरोसा क्यों नहीं है? न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम का क्या होगा? इजराइल सीज फायर पर सहमत है, तो फिर हमले क्यों? देखिए, पूरा मामला भरोसे की कमी से शुरू होता है। अमेरिका और ईरान को बातचीत के बीच जंग करने की आदत पड़ गई है। पिछले 1 साल में 2 बार बातचीत शुरू हुई, लेकिन हर बार बीच में ही बम गिरे। ट्रंप कहते हैं डील हो जाएगी, ईरान कहता है हम तैयार हैं, लेकिन असल में दोनों एक दूसरे को धोखेबाज मानते हैं। ट्रंप की टीम, मार्को रूबियो, जेडी वेंस, खुलेआम कह रहे हैं कि इन लोगों से डील करना नामुमकिन है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले JCPOA तोड़ा और फिर 2025 में हमले किए, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया, और अब 2 हफ्ते में फाइनल डील। हॉर्मुज स्ट्रेट का विवाद तो है ही, अमेरिका चाहता है कि जहाज बिना रुके, बिना टोल के गुजरे वहां से, हॉर्मुज से। ईरान कहता है कि हमारा इलाका है, हम टोल वसूलेंगे क्योंकि भौगोलिक तौर पर हम कंट्रोल करते हैं। ट्रंप ने कहा कि ट्रैफिक सुचारू होगा, पैसे कमाया जाएगा, लेकिन ईरान को यह मंजूर नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो मतभेद आसमान छू रहे हैं। ईरान कहता है कि हमें यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत दो, अमेरिका चिल्लाता है, कहता कि बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर एनरिचमेंट नहीं रुका तो डील ही नहीं होगी। ईरान की अर्थव्यवस्था युद्ध से चूर है और जनता अभी गुस्से में। सरकार को डील को जीत के रूप में दिखाना है, वरना अंदरूनी विरोध बढ़ेगा। ट्रंप को भी अपनी इमेज बचानी है। पहले हमले, फिर बातचीत, फिर युद्ध, और फिर कई सारी धमकियां। अमेरिका की वैश्विक लीडरशिप पर धब्बा लगा दिया। 2 हफ्ते में इतने बड़े मुद्दे सुलझाना है नामुमकिन है, क्योंकि पिछले अनुभव बताते हैं कि बातचीत के बीच हमले हो जाते हैं। ईरान कह रहा है कि हमें नुकसान की भरपाई दो, फिर डील अमेरिका कहता है। ये असंभव है। ये सब ग्लोबल पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। तेल का रास्ता, मिडिल ईस्ट का कंट्रोल और दुनिया की अर्थव्यवस्था। अगर हॉर्मुज बंद रहा तो तेल की कीमतें $200 पार कर जाएगी। यूरोप, एशिया की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। युद्ध ने हजारों जानें ली। इराक, सऊदी, UAE तक मिसाइलें पहुंची है। अब 2 हफ्ते का वक्त मिला है, या तो डील होगा या फिर आग और ज्यादा तेजी से भड़क उठेगी। इस युद्ध में कौन जीता? रूस और चीन इस युद्ध में कहां खड़े हैं? अब बात करते हैं इस युद्ध में कौन जीता। देखिए, ईरान तो ऐसे ऐतिहासिक जीत बता रहा है। तेहरान की सड़कों पर लोग झंडे लहरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अमेरिका इजराइल हारे हैं। ईरान ने कहा कि उसने अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, हॉर्मुज पर कंट्रोल दिखाया और ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की सेना को भारी नुकसान हुआ है, इकोनॉमी चरमरा गई है। सुप्रीम लीडर की मौत, मोतबा खामनेई, कुछ पता ही नहीं है। न्यूक्लियर साइट्स, नातांज, फोटो, इस्फान 2025 के हमलों में तबाह हो गई। सैटेलाइट इमेज ये भी बताती हैं कि सेंट्रीफ्यूज बेकार हुए, लेकिन यूरेनियम का स्टॉक पाइल है। 440 किलो 60% एनरिच्ड है, गहरी सुरंगों में छुपा है। अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया है। ट्रंप ने कहा कि ओवल्ट्रेटेड, लेकिन ईरान का दावा है
कि हम अभी भी खड़े हैं। तो असली विजेता कौन है? कोई नहीं। यह युद्ध दोनों तरफ से हारा हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि अभी नतीजे सामने नहीं आए हैं। बस सीज फायर किया गया है, हजारों मौतें हुई हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को अरबों का नुकसान हुआ है, तेल सप्लाई चेन बिगड़ी है, डिस्टर्ब हुई है। लेकिन रूस और चीन कहाँ है इस बीच? वो तो ईरान के पीछे खड़े हैं, लेकिन चुपके से बैक सपोर्ट में है। रूस ने कहा कि हमने मध्यस्थता की इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, लेकिन असल में रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस दी है, यूएस वॉरशिप्स की लोकेशन बताई है। चीन ने भी वीडू सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हार्डवेयर दिया है। दोनों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हॉर्मुज पर अमेरिका का रेजोल्यूशन वीटो किया। चीन ने ईरान को सीजफायर के लिए मनाया, लेकिन खुलकर सपोर्ट किया। रूस चीन का खेल साफ है, अमेरिका को अकेला छोड़ना नहीं चाहते ताकि मिडिल ईस्ट में उनका कंट्रोल बना रहे, लेकिन डायरेक्ट जंग में कूद भी नहीं रहे, क्योंकि अपना फायदा भी देख रहे हैं। अगर डायरेक्ट जंग में आते हैं तो इनका नुकसान बहुत भारी होगा। रूस यूक्रेन में व्यस्त है, चीन ताइवान पर नजर रखा हुआ है, लेकिन दोनों ने ईरान को यह बड़ा मैसेज दे दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन युद्ध मत बढ़ा। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का शतरंज है, कोई खुल करके जीतता नहीं है, सब पीछे से खेल रहे हैं और सामने कोई आ नहीं रहा है। ट्रंप और ईरान के बीच भरोसा क्यों नहीं? ट्रंप अब भरोसे के काबिल है? मैं आपसे पूछती हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ट्रंप और ईरान के बीच भरोसा क्यों नहीं है? तो सुनिए, यह इतिहास की किताब से निकला सवाल है। ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट थे तब JCPOA तोड़ा, फिर 2025-26 में बातचीत शुरू हुई, लेकिन बीच में हमले हो गए। 2 बार बातचीत के दौरान युद्ध छिड़ गया। ईरान कहता है अमेरिका धोखेबाज है, हमले करता है और फिर डील की बात। ट्रंप की टीम कहती है कि ईरान मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है, एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा। मोहतबा खामेनेई घायल है, फैसले कौन ले रहा है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं, हम तैयार नहीं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान डील चाहता है लेकिन डरता है। पिछले अनुभव में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, हमले किए, ईरान ने मिसाइलें दागी, गल्फ स्टेट्स पर हमले हुए हैं और अब ट्रंप की डेडलाइन, अगर हॉर्मुज नहीं खुला तो हेल आएगा। ईरान ने 15 पॉइंट प्रपोजल ठुकरा दिया, कहा कि अनरियलिस्टिक, धमकी के नीचे बात नहीं करेंगे। भरोसा टूटा क्योंकि दोनों तरफ से धोखा हुआ। बातचीत के बीच में बम और बम के बीच में बातचीत लगातार होती रही। बातचीत भी हुई, मिसाइलें भी दागी गई, मिसाइलें भी दागी गई, बातचीत भी हुई। ट्रंप को वोटर्स के सामने विन चाहिए, ईरान को अपनी जनता के सामने अपनी इमेज अच्छी चाहिए। ये ट्रस्ट डिफिसिट युद्ध को लंबा खींच रहा। न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम का क्या होगा? न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम का क्या होगा? इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे खतरनाक सवाल है। 2025 के हमलों में अमेरिका इजराइल ने फोर्डो, नातांज, इस्फहान को तबाह किया। ट्रंप ने कहा ऑब्लिटरेटेड, लेकिन IAEA कहता है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम का 440 किलो स्टॉक पाइल अभी भी है, इस्फहान की गहरी सुरंगों में रखा हुआ है। ईरान कहता है कि हमें सिविलियन पावर के लिए एनरिचमेंट की इजाजत दो। अमेरिका चिल्ला रहा है, अलग अमेरिका बोल रहा है कि बिल्कुल बंद करो। ट्रंप ने कहा कि इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, वरना डील नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अमेरिका ट्रंप भेज करके स्टॉक पाइल जब्त करने की सोच रहा है। ईरान का प्रस्ताव और डाउन ब्लेंड कर दे या फिर 20% तक सीमित रखे, IAEA इंस्पेक्शन, लेकिन ट्रंप की डिमांड कोई एनरिचमेंट नहीं। फैसिलिटी डिसमेंटल, युद्ध में ईरान के 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। और अब क्या होगा? अगर 2 हफ्ते में डील नहीं बनी तो ट्रंप फिर से हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन स्टॉक पाइल गहराई में है, निकालना मुश्किल है और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अब ग्लोबल सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। अगर ईरान ने फिर शुरू किया तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंका जाएगा। इकोनॉमिक्स पर असर पड़ेंगे, तेल की सप्लाई रुकी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था इस बार नहीं बच पाएगी। इजराइल सीज फायर पर सहमत तो हमले क्यों? और आखिरकार इजराइल ने सीज फायर पर सहमति दी तो फिर हमले क्यों कर रहा है? यह सबसे बड़ा राज है और सबसे बड़ा सवाल भी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इजराइल ने भी 2 हफ्ते का सीज फायर माना है, लेकिन इजराइल आर्मी के अधिकारी कह रहे हैं कि हम ईरान पर हमले जारी रख रहे हैं। लेबनान फ्रंट को अलग रखा गया है। नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल और टेरर थ्रेट खत्म करो। इजराइल ने IRGC इंटेलिजेंस चीफ को मार गिराया है। सीज फायर के घंटों के बाद भी मिसाइलें दागी गई। क्यों? क्योंकि इजराइल को लगता है कि अमेरिका का सीज फायर उसकी सुरक्षा से समझौता है। घरेलू पॉलिटिक्स में नेतन्याहू को विन चाहिए। ईरान कहता है कि हमने सीज फायर माना लेकिन इजराइल नहीं। यह अलग फ्रंट का खेल है।
इजराइल लेबनान पर फोकस कर रहा है, लेकिन ईरान को भी निशाना बना रहा है। ट्रंप ने इजराइल को रोका, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और ये दिखाता है कि सीज फायर सिर्फ कागज पर है, जमीन पर आग अभी भी सुलग रही है। दुनिया भर में इकोनॉमिक्स का तूफान है, बहुत इकोनॉमिक डमाडोल हो रही है। तेल $150 पार, शिपिंग कंपनियां रूट बदल रही है, गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अमेरिका की इमेज पूरी तरीके से डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। रूस चीन का राइज यहां पर देखा जा रहा है। युद्ध ने दिखाया कि कोई अकेला विजेता नहीं होता, सब हार रहे हैं। देखिए, ये 2 हफ्ते का सीज फायर सिर्फ सांस है, असली जंग आगे है। इस 2 हफ्ते के बाद कुछ और चैप्टर खुलेगा, भयानक होगा। ट्रंप को डील चाहिए, ईरान को बचाव चाहिए, इजराइल को सुरक्षा चाहिए, लेकिन भरोसे के बिना न्यूक्लियर और हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर कोई फाइनल टच नहीं बनेगा। रूस चीन इकोनॉमिक्स दबाव डाल रहे हैं। अगर बात नहीं बनी तो फिर बम गिरेंगे, तेल की आग फैलेगी, दुनिया को सावधान रहना होगा। यह युद्ध खत्म नहीं हुआ, बस रुका है। बस इतना ही कहेंगे कि शांति की उम्मीद है, लेकिन हकीकत शायद बहुत ज्यादा खूंखार। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।